नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए दिसंबर 8 का खास पाठ। बोधि दिवस 8 दिसंबर को है, जो उस दिन की याद दिलाता है जब ऐतिहासिक बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम यानी शाक्य मुनि ने ज्ञान का अनुभव किया था, जिसे संस्कृत और पाली में बोधि के रूप में भी जाना जाता है। जापान में इस दिन को रोहत्सु के नाम से जाना जाता है। बोधि दिवस वास्तव में चंद्रवर्ष के 12वें चंद्रमा का 8वां दिन होता है। बोधि दिवस अक्सर ध्यान और प्रार्थना करके शांत तरीके से मनाया जाता है। कुछ बौद्ध बुद्ध की मूर्तियों और बोधि वृक्ष को रोशनी से सजाते हैं। बोधि दिवस उस क्षण को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है जो 2500 साल पहले हुआ था, जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था और बुद्ध या जागृत व्यक्ति बन गए थे। इसके पीछे की कहानी यह है कि सिद्धार्थ गौतम ने एक राजकुमार की विलासितापूर्ण जीवन शैली को अस्वीकार करते हुए 29 वर्ष की आयु में महल की सुख सुविधाएं छोड़ दी और जीवन में अर्थ को खोजने के लिए गहन आत्मनिरीक्षण की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के एक शहर बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और जब तक उन्हें बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वे निरंतर ध्यान करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोधि प्राप्त हुई। वे अब यह देखने में सक्षम थे कि हर कोई और सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ था, और ये अनुभूतियाँ 4 आर्य सत्य बन गई। इन सभी को उन्होंने विस्तार से अष्टांगिक मार्ग में बताया है। यह आध्यात्मिक रूप से स्फूर्तिदायक दिन है, जो कई लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। और अंत में क्या आप जानते हैं, 8 दिसंबर 1941 को जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले के अगले दिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भाषण दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और 8 दिसंबर 2002 को नीम, हल्दी और जामुन के बाद अब भारत में पारंपरिक रूप से औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाने वाला गौमूत्र, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने आसूत जैववर्धक के रूप में पेटेंट कराया है।